हेलो स्टूडेंट, हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जाग तुझको दूर जाना कविता का जो प्रश्न है उसे बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, जाग तुझको दूर जाना कविता का मूल भाव क्या है। एक ही प्रश्न है, इसमें सारे प्रश्न के उत्तर एक ही से आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, इस कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया है। ये महादेवी वर्मा की कविता है, ध्यान रखिएगा। जाग तुझको दूर जाना गीत में कवित्री ने जीवन मार्ग में आने वाली जिन बाधाओं को लेकर उनका परिचय दीजिए। इस गीत का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी एक प्रश्न है। या कविता में कवित्री ने जिस मनोभाव का चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर मैं एक में ही लिख दी हूँ। चलिए पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं, जिन्होंने काव्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा से प्रसिद्धि हासिल की है। इनके काव्य में रहस्यवाद का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनकी कविताओं में प्रेम, वीरा, वेदना के व्यक्ति हुए। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सेकंड प्यारा देखिए, महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना एक जागरण कविता है, जागरण गीत है। इसमें सांसारिक बाधाओं और विपदाओं के बीच भी देशवासियों को निर्भीक होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है, ताकि वे जीवन मार्ग में आने वाले बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़े और विजय प्राप्त कर सके। यदि उनमें बाधाओं से लड़ने की क्षमता रहेगी तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी मार्ग का बाधक नहीं बन सकती। चाहे आकाश में काले बादल छा जाए, या फिर प्रलय आ जाए, या तूफान आए, या हिमालय में भी भूचाल आ जाए, पर तुम सभी बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ो। तुम एक वीर पुरुष हो और एक वीर पुरुष का मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता। चारों ओर भयंकर अंधकार ही क्यों ना फैल जाए, लेकिन इन रास्तों पर तुम्हारे कदमों के निशान पड़ने चाहिए। अर्थात अपनी गति को रोको मत, बल्कि आगे बढ़ते रहो। एक कुछ पंक्तियां यहाँ दे दी गई है। पंक्तियों को लिखने से आपको जो अंक है वे अच्छे प्राप्त होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इसे याद कर ले। या तो एक ही पंक्ति लिख लीजिए, या आपको अगर चारों याद है तो उसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नात पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। जीवन के लक्ष्य तक जाने में बहुत सारे रिश्ते, नाते, सांसारिक मोह माया सामने आते हैं। ऐसे में अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ओस की बूंदों से भीगे पुष्प बड़े आकर्षक लगते हैं। भौरों की गुनगुनाहट ध्यान को अपनी ओर खींच सकती है, पर तुम्हें ऐसे समय में सजग रहना चाहिए। सभी सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं हैं जो तुम्हारा ध्यान भटका सकती हैं, पर याद रहे कि ये सभी चीज़ें क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब थोड़ी देर के लिए, जो जल्द ही नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार छाया का कोई अस्तित्व नहीं, वह हमारे पीछे चलती है। पंक्तियाँ देखिए, तू ना अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि भारतीयों का हृदय ब्रज की तरह कठोर है, जिसमें सदा जीवन सुधा अमृत का पान किया है जो, तो भी वह क्यों आज दो घुट मदिरा पान कर अपने को बेहोश या कमजोर कर रहा है। हमारे अंदर वह उत्साह या जोश है जिसके द्वारा हम कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, तो फिर क्यों आज हम मलय पर्वत से आने वाली शीतल वायु को तकिया बनाकर सो जाते हैं। या तो आलस्य का परिचायक है, हमें आलस्य को त्यागना होगा, या सोचना होगा कि हमारी आत्मा अमर है और हम अमरता का पुत्र हैं। अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को ओर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि जीवन में दो पहलू होते, एक सफलता, दूसरी असफलता। हर व्यक्ति के जीवन में दोनों ही पहलू आते हैं, पर असफल होने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफल होने पर कभी भी ठंडी सांस लेकर जीवन के कष्टों को नहीं भूलना चाहिए। आंखों में आंसू तभी अच्छे लगते हैं जब हृदय में आग हो। असफल होने पर रोना भी आए तो अच्छा है, क्योंकि उससे आंखों के मैल यानी असफलता धुल जाती है। कवित्री को विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब हम अपने प्रयास में सफल होंगे। जिस प्रकार से एक पतंग क्षण भर में जलकर राख हो जाता है, दीपक अमर हो जाता है, उसी प्रकार हमारा त्याग या बलिदान भी दीपक रूपी जीवन की अमर कहानी कहेगा। इस अंगार भरे रास्तों को कोमल कलियों की तरह बनाना होगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उदाहरण देखिए, राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीप की निशानी है तुझे अंगार, सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। पतंग यहाँ पर कीड़े हैं,
ठीक है। अंततः अंत में पंक्ति देखिए, लास्ट पंक्ति जो है, लास्ट पैराग्राफ देखिए। अंततः हम यही कह सकते हैं कि मानव जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों से घिरा हुआ है। आज चारों ओर भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी आदि अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने भीतर साहस, आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों को जगाएं और व्यर्थ के आकर्षणों से बचते हुए बाधाओं से लड़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। जानकारी अच्छी लगी तो हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके भाव स्पर्श जो है जाग तुझको दूर जाना, उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।